Hello everyone, welcome to Physiopath by Ruchi. Today we will talk about electrotherapy. What is electrotherapy? Electrotherapy is a treatment method that uses electrical energy to treat various musculoskeletal and neurological conditions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोथेरेपी है क्या? इलेक्ट्रोथेरेपी एक ट्रीटमेंट मेथड है जो कि जनरली फिजियो या फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। सेकेंड वन, हाउ इलेक्ट्रोथेरेपी वर्क्स। तो इलेक्ट्रोथेरेपी काम करती कैसे है? इलेक्ट्रोथेरेपी वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग नर्व fibers, muscles, or tissues to promote healing, reduce inflammation and relieve pain. तो इलेक्ट्रोथेरेपी क्या करती है? हमारी नर्व को, फाइबर्स को, मसल्स को, इन सब जितने भी हमारे बॉडी में इंज्योर्ड जगह पे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको स्टिमुलेट करके हीलिंग को प्रमोट करती है, इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है और जिसकी वजह से हमें पेन में रिलीफ मिल जाता है और ठीक हो जाता है। द इलेक्ट्रिकल करंट इंटरैक्ट विद बॉडीज नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच हेल्प्स इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड रिड्यूस स्वेलिंग। तो क्या करता है, काम कैसे करता है ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है, जो भी मॉडलिटीज़ है, अगर हमने उसको किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच से कनेक्ट किया तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है जो कि हमारी बॉडी के नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है और हमारी स्वेलिंग कम हो जाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वन है द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कैन आइदर एक्टिवेट मसल कॉन्ट्रैक्शंस और डिस्टर्ब पेन सिग्नल्स डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी यूज्ड। तो इसमें इस पॉइंट में क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो मसल कॉन्ट्रैक्शंस को एक्टिवेट करती है, जो पेन सिग्नल्स है उसको क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। जो पेन कैरिंग सिग्नल्स हो गई, नर्व्स हो गई जो पेन को कैरी करती हैं, उसको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हमें हीलिंग प्रमोट होती है और जितने इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाते हैं और पेन में रिलीफ मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी किस तरह की इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी? फर्स्ट वन इज़ पेन रिलीफ। सबसे पहले पेन को कम करने में काम करता है। हेल्प टू रिड्यूस एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन। तो दोनों ही तरह के पेन को कम करने में काम करता है, चाहे वो रिसेंट इंजरी हो या हमारी कोई क्रॉनिक इंजरी हो, तो दोनों तरह के पेन में रिलीफ दे देता है। सेकेंड वन इज़ मसल स्ट्रेंथनिंग। तो मसल स्ट्रेंथनिंग में क्या करता है, हमारी मसल जो वीक हो गई है उसको स्ट्रेंथनिंग कर देता है उसकी, जिसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर होने लगता है और हमारी मसल टोन इंक्रीज हो जाती है जो पहले बहुत कम हुई होगी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज़ रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। तो हमारी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारी मसल टोन इम्प्रूव हो जाती है और हमारा जो इन्फ्लेमेशन है इंजर्ड एरिया के अराउंड वो ठीक हो जाता है। फोर्थ वन इज़ एक्सेलरेटेड हीलिंग। इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट्स टिश्यू रिपेयर एंड रिड्यूसेस रिकवरी टाइम पोस्ट इंजरी और सर्जरी। तो क्या करता है कि जहाँ पे भी इंजरी हमारी हुई है या सर्जरी के बाद जब हम कोई भी मॉडलिटी यूज़ करते हैं तो वो हमारी हीलिंग को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो हीलिंग टाइम है वो कम हो जाता है और जल्दी से हीलिंग होने लगती है। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी? किस किस चीज़ में, किस किस कंडीशन में हमें यूज़ करना चाहिए? क्रॉनिक पेन, अगर बहुत पुराना पेन है। एक्यूट इंजरी, कोई भी रिसेंट इंजरी हो गई है तो। मसल वीकनेस और एट्रोफी, मसल में वीकनेस हो गई है या एट्रोफी, दैट इज़ एट्रोफी होती है
जब हमारी मसल बल्क कम होने लगता है, जिसकी वजह से जिसका प्रॉपर वर्क होगा वो नहीं कर पाएगा। स्पोर्ट्स इंजरीज़, कोई भी स्पोर्ट्स इंजरीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट। तो इसमें क्या करते हैं, वो मॉडलिटीज़ जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज़ होती है, तो हम उसको फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 1 to 100 हर्ट्ज़। 1 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। पर्पस है यूज्ड फॉर पेन रिलीफ एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन। तो जो जनरल यूज़ रहता है इलेक्ट्रोथेरेपी का, वही इसका भी है। Effects: it works by stimulating the sensory nerves to block pain signals and active endorphin release and in some cases to stimulate muscles। तो इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है कि जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं उसको स्टिमुलेट कर देती है। जो पेन सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो नर्व्स और जो टिश्यूज़ पेन कैरी कर रहे हैं, तो वो फिर पेन को कैरी ना करके रिलैक्स हो जाते हैं और पेन में रिलीफ मिल जाता है। एंड एक्टिव एंडोर्फिन रिलीज़ इन सम केसेस। तो कुछ केसेस में एंडोर्फिन भी रिलीज़ होने लगता है और मसल स्टिमुलेट हो जाती है। मॉडलिटीज़ जिनके लो फ्रिक्वेंसी करंट है, दैट इज़ टेंस। टेंस होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, पूरा फुल फॉर्म होता है। और दूसरी हमारी मॉडलिटी है जिसकी लो फ्रिक्वेंसी है IFT, दैट इज़ इंटरफेरेंशियल थेरेपी। एंड लास्ट वन इज़ माइक्रोवेव थेरेपी। नेक्स्ट बात करते हैं हम मीडियम फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोथेरेपी। वो मॉडलिटीज़ जिनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो मीडियम होती है, दैट इज़ बिटवीन 1 किलो हर्ट्ज़ टू 10 किलो हर्ट्ज़। इसका पर्पस क्या है? प्राइमरीली यूज्ड फॉर डीपर टिश्यू स्टिमुलेशन, पेन रिलीफ एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मेनली ये यूज़ होती हैं डीपर टिश्यू स्टिमुलेशन के लिए और पेन रिलीफ के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम मतलब जो हमारी जो मसल है वीक होने के बाद जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, उसको ट्रीट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इफ़ेक्ट्स: इट पेनिट्रेट डीपर टिश्यूज़ एंड यूज़ फॉर कंडीशंस रिक्वायरिंग मोर इंटेंस स्टिमुलेशन। तो इसके इफ़ेक्ट हैं कि ये जो हमारे डीपर टिश्यूज़ हैं स्किन में, जैसे हमारे स्किन के कई सारे लेवल्स होते हैं, तो जो डीपेस्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको पेनिट्रेट करता है और उन कंडीशंस को स्टिमुलेट करता है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टिमुलेशन मांगती हैं। मॉडलिटीज़: वो मॉडलिटीज़ जिनकी मीडियम फ्रिक्वेंसी है, दैट इज़ इंटरफेरेंशियल करंट। एंड लास्ट, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोथेरेपी। हाई फ्रिक्वेंसी वो जिनकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, वो मॉडलिटीज़ उनकी रेंज है 10 किलो हर्ट्ज़ टू 1 मेगा हर्ट्ज़। तो इनका पर्पस हो गया यूज्ड फॉर डीपर टिश्यूज़ हीलिंग, पेन रिलीफ एंड टिश्यू रिपेयर। तो इनका भी वही पर्पस है कि डीपर टिश्यू हीलिंग करता है, पेन रिलीफ करता है और टिश्यू रिपेयर भी प्रमोट करता है ये। इफ़ेक्ट्स: दे पेनिट्रेट डीपर टिश्यूज़ फॉर टिश्यू हीलिंग, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो। तो जैसे बताया इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तो हाई फ्रिक्वेंसी वाले जनरली क्या करते हैं, जो हमारी जैसे ये स्किन है, तो जब इनकी पेनिट्रेशन होगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी, इतना डीप तक ये लोग पेनिट्रेट करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे डीपर टिश्यूज़ हैं वो पेनिट्रेट होंगे, जिसकी वजह से वहाँ टिश्यू हीलिंग प्रमोट होने लगेगी और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और ब्लड फ्लो भी ठीक होने लगेगा। अब वो मॉडलिटीज़ जिनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वो पहली हो गई अल्ट्रासोनिक थेरेपी, जिसकी रेंज है 1 मेगाहर्ट्ज़ टू 3 मेगाहर्ट्ज़। सेकंड वन शॉर्ट वेव डायथर्मी, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हाई रहती है 13.56 मेगाहर्ट्ज़ टू 2712 मेगाहर्ट्ज़। एंड लास्ट वन लेज़र थेरेपी, तो इसकी कुछ भी फ्रिक्वेंसी फिक्स नहीं है, हाँ, लेकिन ये काउंट होती है हमारी हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोथेरेपी में। तो
that's all for today's topic. And if you have any query, you can comment down. Thank you.